क्या लेकर के आप आएंगे? मैं जेपी यादव शो में आई थी और मेरी शूटिंग कंप्लीट हुई है और मैं कल जाऊंगी मुंबई। तो जाने के पहले मैंने सभी महिलाओं को प्रॉमिस किया था कि मैं उनको कंबल बांटूंगी और फिर जाऊंगी, और इसीलिए मैं इनके साथ में कंबल बांटने इनको और कुछ मिठाइयाँ लाई हूँ, कुछ पटाखे लाई हूँ। तो चाहती हूँ कि इनके साथ में कुछ खुशी के पल बिताऊं और फिर मैं जाऊँ। मुझे ऐसा दृश्य इससे पहले आप कहीं भी मतलब पूरे भारत की बात की जाए तो देखी थी कि नहीं कि कोई ऐसा गांव है जो गंगा जी के नदी में बहाव में बह गया? मैं हर बाढ़ के वक्त में हमेशा 10 सालों से काम कर रही हूँ। बिहार के कई उस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पर दरभंगा और उसके आगे के कटे वहाँ में जब भी दिक्कत हुई है मैं हमेशा आई और हमेशा मैं लेके आई, लेकिन पूरा गांव गंगा जी में समा जाना ये मेरे हिसाब से मैं पहली बार देखी। मुझे नहीं लगता कि इतना पूरी तरीके से कहीं पे कभी होते हुए मैंने मतलब देखा था यहाँ पर बिहार में। तो मैं बहुत ही आहत खा के हूँ कि किस तरीके से इन लोगों ने उस चीज को डाइजेस्ट किया है। मतलब ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी एक तकलीफ वाला क्षण है जहाँ पे आपका एक पल में आपका सब कुछ अपने पास है और एक पल में आपका सब कुछ अपने आप से छिन गया है। तो अभी फिलहाल इनकी वो स्थिति है और मैं चाहूंगी कि इन लोगों को अभी फिलहाल हर छोटी चीज की जरूरत है, वो बर्तन हो, वो गैस का चूल्हा हो, वो कंबल हो, या वो कपड़े हो, या बच्चों के कपड़े हो। तो लोगों को अगर कोई भी अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकते हैं वो जो भी मदद करें, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तो मुझे लगता है कि हर एक के घर से अगर इतनी सी भी चीज आए ना तो भी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हर एक को अपना थोड़ा सा जेब ढीला करना चाहिए और कुछ मदद जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे जो भी लोग हैं उनकी एक ही अपील है कि हमें कहीं से जमीन दिला दिया जाए। बिल्कुल जमीन दिला दिया जाएगा तो सब कुछ हमें वो मिल जाएगा। मुद्दा तो बड़ा मुद्दा है जो कि उनका हक बनता है कि अगर यहाँ पे ऐसा हुआ है तो वो सरकार से मांगे और ये चीज सरकार कर सकती है। मैं लोगों से गुहार लगा सकती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। मैं सरकार के पास भी गई हूँ, मैंने कई लोगों से मुलाकात करके नंदकिशोर जी से भी मैं मिली हूँ और उनको मैंने कहा है कि मुझे उनसे भी इस रिगार्डिंग बात करनी है, और सम्राट जी से भी मैं मिली हूँ और उन्होंने कहा है, लेकिन इलेक्शन के दौरान ये चीजें होना मुमकिन नहीं होती है। इसीलिए जब सरकार होगी तो हम जरूर करेंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। लेकिन मुझे एज एन एक्टर मेरा फर्ज बनता है कि मैं गुहार लगा सकती हूँ, एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मदद करें और इनकी आवाज बन के मैं उन तक वो आवाज पहुंचा सकती हूँ जो इन लोगों को चाहिए। तो मैं वो अपना फर्ज पूरा ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पूरे देश की अगर बात की जाए तो बहुत ऐसे लोग हैं कि जो दान करते रहते हैं, उनके तक खबर पहुंचाई जाए, उन तक बात पहुंचाई जाए। अगर एक एक व्यक्ति आकर के अगर हर एक आदमी को गोद ले ले, एक परिवार को, तो घर बच नहीं सकता, नया जवानिया गाँव नहीं बच सकता है। बहुत राहत मिल जाएगी और बहुत ही लोगों को सुकून हो जाएगा अगर इतनी सी कोशिश कोई करे। तो मैं चाहती हूँ और मैं हर एक से अपील भी करती हूँ कि अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर आकर इनको कैश काइंड जो भी आप करें वो उनको राहत पहुंचाने का काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं हर एक से अपील करती हूँ कि आप लोग एक कदम आगे बढ़ाएं और आपके एक कदम आगे बढ़ाने से किसी का परिवार बच सकता है। अभी फिलहाल जो इनकी हालत है, मैं इसके पहले भी देख के गई हूँ, मैं बहुत दुखी हुई थी कि किस तरीके से कितनी बच्चियों को लगा हुआ था, हाथ पैर में लगा हुआ था, कितनी जख्मी थी, कितनी माताएं बड़ी परेशान थी, रो रही थी। और देख के मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं कि मतलब जिस वक्त जिनको थोड़ी सी जरूरत होती है बीच के सब बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कर दें उससे कितना कुछ हो सकता है। लेकिन अनदेखा अनसुना करके लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस चीज को समझ के एक राहत उनको पहुंचाइए। जो भी अगर आप नहीं पहुंचा पाएंगे तो हम आपके लिए यहाँ हैं, हम लोग इन तक राहत पहुंचा सकते हैं, आप जैसा कहें। एक आखिरी सवाल, बिहार में चुनाव है, नामांकन चल रहा है और खेसारी लाल यादव छपरा से नामांकन आज किए, या प्रचार प्रसार करूंगी। वो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, आर्टिस्ट अच्छे हैं, उनके साथ में कई सारे गाने और मूवीज मैंने की है। बंगली में आपने लास्ट गाना हम लोगों का काफ़ी हिट देखा ही होगा। और खेसारी जी मुझे गार्जियन भी मानते हैं, वो जब भी इंडस्ट्री में आए थे तब भी काफ़ी चीज़ें ऐसी रही है जिसमें वो मुझे बहुत मान सम्मान देके चलते हैं। तो अगर उनको ज़रूरत रहेगी और मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी उनके प्रचार में। देखा जा रहा है कि धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो MP का चुनाव लड़ रहे हैं, MLA का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें खेसारी लाल यादव शामिल हुए हैं। कहीं चुनाव लड़ने का मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है।
बिकॉज इलेक्शन है आप लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर इलेक्शन नहीं होता तो कोई नहीं ये सवाल नहीं होता है, नहीं ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि खेसारी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कभी चुनाव लड़ने की बात मेरा नहीं ऐसा कोई की इरादा है, नहीं। इसीलिए सवाल उठ रहा है। नहीं है, फिलहाल कोई ऐसा अभी सिर्फ सेवा करने का इरादा है। जो ये